कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है। कैसा आदमी है जो औरत की कमाई खाता है? बॉक्सर मैरी कॉम की ये बात सुनकर पूरा भारत आश्चर्यचकित हो उठा। आश्चर्य इस बात का नहीं कि मैरी कॉम के व्यक्तिगत जीवन में ये सब चल रहा था, बल्कि इस बात का कि सफलता के शिखर पर पहुंचकर मैरी कॉम को अपना ही पति तुच्छ लगने लगा। वो पति जिसकी वो संघर्ष के दिनों में प्रशंसा करते नहीं थकती थी। Gold at the Asian Games. How did you do it? It's a passion. Yeah. Of course, my husband is always supporting me, and before the marriage, it was all. मैरी कॉम इकलौती नहीं, ऐसी ढेरों कहानियां हम रोज सुनते हैं, समाचार पत्रों से लेकर सोशल मीडिया तक। कौन सही है कौन गलत, इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हो सकता है कि कुछ मामलों में स्त्री सही हो और कुछ में पुरुष सही हो। व्यक्तिगत रूप से सबकी कहानी अलग हो सकती है। सृष्टि के आरंभ से ही एक व्यवस्था बहुत स्वाभाविक रूप से बनी थी। पुरुष बाहर से कमा कर ला रहा था और स्त्री उससे परिवार बना रही थी। ये नियम प्रकृति ने बनाया था, पूरी धरती के लिए। सिंधु सरस्वती घाटी से लेकर मिस्र, मेसोपोटामिया और रेड इंडियन सभ्यताओं तक यह व्यवस्था चलती रहे, इसके लिए आवश्यक था कि महिला अपना घर छोड़कर पति के पास जाए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी महिलाओं ने नौकरी करना शुरू कर दिया। महिलाएं पहले भी कमाती तो थीं, लेकिन नौकरी नहीं करती थीं। वे परिवारों के व्यवसाय का बैक एंड हुआ करती थीं। कारीगर समुदायों में वे निर्माण में सहयोगी की भूमिका निभाती थीं। किसान परिवार में वे उत्पादन चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होती थीं। ये सारे वो कार्य थे जिनमें विवाह से पहले और विवाह के बाद भूमिका में बहुत अंतर नहीं आता था। सबका साझा उत्तरदायित्व, परिणाम परिवार और समाज की समृद्धि। नौकरी अपने साथ नौकर वाली मानसिकता भी लाती है। ये मेरा है, वो मेरे दम पर है, वो मैंने कमाया, मैंने खरीदा, आदि आदि। महिलाएं नौकरी करने लगी तो परिवार एक प्रकार के शक्ति संतुलन पर आ गए। जब तक ये संतुलन बना रहता है, सब ठीक रहता है। जैसे ही संतुलन बिगड़ता है, पूरी व्यवस्था धड़ाम से धरती पर आ जाती है। महिला नौकरी कर रही हो और किसी कारण से पुरुष नहीं या कम कमाता हो, तो अक्सर वही होता है जो मैरी कॉम ने कहा। एक झटके में स्त्री की वो आदिम प्रवृत्ति यानी प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट सामने आ गई, जिसकी चर्चा हमने वीडियो के पहले हिस्से में की है। सामान्य रूप से कोई पुरुष ऐसी बात नहीं कह पाता। पुरुषों की ट्रेनिंग ही ऐसी नहीं होती। समाज उन्हें अलग तरीके से तैयार करता है। वे प्रोवाइडर हैं, उन्हें कमाना है। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे अच्छे पति नहीं। स्त्री पुरुष के संबंधों में कार्य का यही विभाजन सारी नौटंकी की पोल खोल देता है। मैरी कॉम का करियर जब ऊपर की ओर उठ रहा था, तब यही लोग कहते थे कि भारत में हर पुरुष को मैरी कॉम के पति की तरह होना चाहिए। वो बच्चों को संभालता है, घर को चलाता है, उसमें मेल ईगो नहीं है, इत्यादि इत्यादि। अभी परिस्थिति उलट होती तो मैरी कॉम भरण पोषण का मुकदमा लगा देती। कोर्ट में बैठा कोई जज ऑर्डर कर देता कि पत्नी को पैसा देना ही होगा, चाहे भीख मांगो या उधार करके दो। मैरी कॉम जैसी महिलाएं, उन्हें बढ़ावा देने वाली शासन और न्याय व्यवस्था वास्तव में अगली पीढ़ी की लड़कियों के लिए गड्ढा खोद रही हैं। आप अपने ही परिवारों का उदाहरण ले सकते हैं। हम सभी के दादा परदादा की पीढ़ी तक स्त्रियां अधिकांश घर तक ही सीमित थीं।
70-80 के दशक के बाद हमारे पिताओं की पीढ़ी में बहुत संतुलन आया, लेकिन वे सभी जो कुछ भी कमाते या वेतन पाते थे पत्नी के हाथों में सौंपकर निश्चिंत हो जाते थे। अधिकांश परिवारों में मकान और संपत्ति मांओं के नाम पर हुआ करती थी। मां पूरी पारिवारिक व्यवस्था की धुरी थी। 80-90 के दशक के बाद स्त्रियों ने घरों के बाहर कदम रखा तो ये बिना हमारे पिताओं के सहयोग और सहमति से संभव नहीं था। बीते 40-50 वर्षों में स्त्रियों के साथ पुरुषों की पूरी एक पीढ़ी खड़ी थी, लेकिन तभी इस सहज सामाजिक बदलाव में वामपंथी नारीवाद घुस आया। फिल्मों, टीवी सीरियल्स, विज्ञापनों और वेब सीरीज के माध्यम से महिलाओं को बताया जाने लगा कि नौकरी करना नारी स्वतंत्रता की निशानी है। तुम सेल्फ लव करो, किसी की चिंता परवाह मत करो, खुलकर जियो, पति रुकावट बने तो उस पर फर्जी मुकदमे ठोककर जेल भिजवा दो। पुरुष विरोध को नॉर्मलाइज कर दिया गया। इस पीढ़ी की महिलाओं को किसी ने बताया ही नहीं कि अधिकारों के साथ साथ तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी हैं। 40 से 50 वर्ष की आयु में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप और बढ़ते डिवोर्स का कारण क्या है? किसी भी फैमिली कोर्ट में जाकर देख लें, तलाक की अधिकांश याचिकाएं महिलाएं ही लगा रही हैं। इस आयु में डिवोर्स लेकर वे क्या ढूंढ रही हैं? मां के हाथों बच्चों की हत्या की घटनाएं आज सामान्य हो चुकी हैं। जिस रोमांच का सपना दिखाया जाता है उसकी कीमत क्या है और उसे कौन चुकाएगा? पति पत्नी के संबंध में जो विश्वास टूटा है उसके कारण अब परिवार बहुओं से अपनी संपत्ति छिपा रहे हैं। एक दशक पहले तक विवाह टूटने की कल्पना तक नहीं होती थी। बहू के आने के साथ ही उसे घर की चाबी देने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती थी। अब कौन सी सास उन्हें घर की चाबी देकर निश्चिंत हो पाएगी? मैरी कॉम ने तो अपने पति के सहयोग से सफलता पा ली। अब कौन पति उस तरह से अपनी पत्नी का सहारा बनेगा? ऐसे माहौल में हमारी बेटियों के साथ कौन खड़ा होगा? बीते 1-1.5 दशक में स्वतंत्रता और बराबरी के नाम पर जो अराजकता फैलाई गई है वो अंततः महिलाओं का ही अहित करेगी। आज जो 40 से 50 वर्ष के बीच में है उस पीढ़ी ने तो अपना सत्यानाश कर ही लिया। अब वे अपनी बेटियों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। दुख इस बात का कि ये सब नारी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के नाम पर हो रहा है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।